दिल्ली की सियासी हवा कल यानी 7 अगस्त की रात कुछ अलग थी। राहुल गांधी के घर सजे डिनर टेबल पर सिर्फ पकवान नहीं बल्कि विपक्ष की चुनावी रणनीति परोसी जा रही थी। इंडिया गठबंधन के 25 दलों के 50 से ज्यादा बड़े नेता एक छत के नीचे जुटे और चर्चा का जायका था वोट चोरी के सबूत, जिसमें राहुल गांधी ने आंकड़ों और दस्तावेजों के सहारे ऐसा प्रेजेंटेशन रखा जिसने न केवल नेताओं को चौंकाया बल्कि 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक संयुक्त मार्च का रास्ता भी साफ कर दिया। ऐसे में डिनर पॉलिटिक्स महज एक भोज नहीं बल्कि 2024 के चुनावी रण की शुरुआती बिगुल थी। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 अगस्त की रात अपने आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं को डिनर के लिए आमंत्रित किया। ये महज एक औपचारिक भोज नहीं था, इसके पीछे छिपा था एक गंभीर राजनीतिक संदेश और ठोस रणनीति। वहीं बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु था चुनावी धांधली के आरोप, जिन्हें कांग्रेस नेता ने सबूतों के साथ विपक्षी खेमे के सामने रखा। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिखाया जिसमें उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों के सहारे कथित वोट चोरी का ब्यौरा दिया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के मुताबिक प्रेजेंटेशन में स्पष्ट किया गया कि किस तरह वोट लिस्ट में हेरफेर कर चुनावी परिणाम प्रभावित किए गए। और क्योंकि आज दिन के लगभग 2 बजे राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद वेल में उपस्थित थे, जहां पर उन्होंने वोटर लिस्ट में जिस प्रकार से फर्जी नाम आते हैं, फर्जी वोटिंग होती है, सबूत समेत उन्होंने उदाहरण कई दिए और उस विषय में बहुत से दलों के नेतागण के मन में प्रश्न थे। बातचीत उस पर भी अब हो रही है और कुछ सबूत जो राहुल गांधी जी ने आज दोपहर के संवाद वेल में सबके सामने प्रकाशित किए, उन्हीं सबूत को आज हमारे नेतागण के बीच में भी वो प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं तथ्य को साबित करने के लिए प्रेजेंटेशन में कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के माधीपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण विशेष रूप से रखा गया। राहुल गांधी के अनुसार इस क्षेत्र में 1,250 फर्जी वोटर दर्ज किए गए। माधीपुरा का केस स्टडी 11,965 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में एक से अधिक बार पाए गए। 40,009 मतदाताओं के पते या तो मौजूद नहीं थे या हाउस नंबर 0 था। 10,452 मतदाताओं के पते एक जैसे थे, जिनमें एक कमरे के घरों में 50 से 80 वोटरों के नाम दर्ज थे। 4,132 मतदाताओं की फोटो गायब थी या पहचान योग्य नहीं थी। फॉर्म 6 के दुरुपयोग से 33,692 वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार वोटर के तौर पर जोड़ा गया। ऐसे में आंकड़ों के आधार पर राहुल ने दावा किया कि बीजेपी को यहां से 1,14,046 वोटों की बढ़त मिली, जबकि बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस आगे थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा कि इन राज्यों में भी वोटर लिस्ट में असामान्य बदलाव दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े। वहीं कई क्षेत्र में शाम 5 बजे के बाद अचानक मतदान प्रतिशत बढ़ गया, जबकि केंद्रों पर भीड़ नहीं दिखी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, चुनाव आयोग ने जानबूझकर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार किया ताकि विपक्षी दल जांच न कर सकें। उन्होंने कहा कि आयोग ने सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच सीमित करने के लिए कानून में बदलाव किया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं इस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि 11 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के नेता दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च करेंगे। ऐसे में ये कदम कथित चुनाव धांधली के खिलाफ एकजुट विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं जहां एक ओर यहाँ का माहौल गंभीर था, वहीं दूसरी ओर यहाँ एकजुटता का संदेश भी साफ झलक रहा था। सभी नेताओं ने मुद्दे को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। बैठक में नेताओं के बीच पुराने मतभेदों के बजाय सहयोग और तालमेल का माहौल था। तस्वीरों में मुस्कुराते चेहरे और सहज बातचीत इस बात का संकेत थे कि इंडिया गठबंधन आगामी चुनाव लड़ाई में मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 50 नेता 25 पार्टियां, एक एजेंडा। राहुल गांधी के निवास पर हुई इस डिनर मीटिंग में इंडिया गठबंधन की 25 पार्टियों के करीब 50 नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, रेवंत रेड्डी और सिद्धरमैया खुद बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तेजस्वी यादव, महबूब मुफ्ती और अभिषेक बनर्जी जैसे दिग्गज भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस रणनीतिक बैठक का हिस्सा बनी।
बहरहाल इस डिनर मीटिंग ने दो संदेश दिए। एक तो ये कि विपक्षी दल अब चुनावी धांधली के मुद्दे पर खुलकर आमने सामने हैं, और दूसरा ये कि इंडिया गठबंधन अंदरूनी मतभेदों को पीछे छोड़कर 2024 के चुनावी समीकरणों को चुनौती देने के लिए तैयार है। ऐसे में ये राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर विपक्ष की ओर से एक बड़ा संकेत है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए वो सड़कों से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।